योग साधना पद्धति प्रचलित है। इनमें से एक है प्रेक्षा ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन की त्रिवेणी है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम सत्य की खोज कर सकते हैं। इससे व्याधि, आदि और उपाधि से मुक्त होकर व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। प्रेक्षा हमें अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न करता है। इससे सुख, दुख, प्राप्ति, अप्राप्ति, लाभ, हानि, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान द्वारा मानसिक तनाव हटकर भावनात्मक बीमारियां दूर होती है। इसलिए हम सभी को ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। विज्ञान भी मान चुका है कि ध्यान से लोग केवल चिंताएं दूर ही नहीं करते बल्कि आत्मज्ञान और मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर प्रेक्षा वाहिनी की एक कार्यशाला प्रति माह रखी जाती है ताकि साधकों का जुड़ाव बना रहे। इसी दृष्टि से आज की यह कार्यशाला मुनि श्री अतुल कुमार जी के सानिध्य में शीतल स्वाध्याय भवन में रखी गई है। संतों की वाणी समाज में समरसता बनाए रखती है। अब मेरा करबद्ध निवेदन मुनि श्री से आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि के प्रयोगों द्वारा हम सभी को प्रेरणा प्रदान करें। करबद्ध निवेदन मुनि श्री। तीर्थंकर वर्धमान भगवान महावीर को वंदन। मेरी जीवन नैया के कर्णधार परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मुनि जी, उपस्थित प्रेक्षा वाहिनी के सदस्य एवं साधक साधिकाएं का सर्वप्रथम सीधे बैठने का प्रयास करेंगे। एकदम से आपने चप्पल जूते कहाँ उतारे हैं? चप्पल जूते कहाँ उतारे हैं? तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, आवश्यकताएं, वहां पर खोल दो एक बार। अभी जो भी आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, जो भी आपके हैं, तो उसको एक बार वहां पर खोल दें और आधा घंटा, पौन घंटा लगभग रिलैक्स एकदम से मन, वचन, काया को करने का प्रयास करेंगे। तो तन्मयता से 3 बार जो मैं उच्चारण करूं, साथ साथ में उच्चारण करें। चंदे सुनिम दयरा आइचे सुअहियम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो चंदे सुनिम्मलयरा आइचे सुअहियम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो चंदे सुनिम्मलयरा आइचे सुअहियम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो। जो आगम का यह पद्य बोला गया, इसमें हमने स्वभाव की चर्चा की। हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है, अपने अपनी लेशाएं होती हैं, अपने अपने विचार, अपने अपने भाव होते हैं। तो इस पद्य में हमने परमात्मा के स्वभाव की चर्चा की। परमात्मा के स्वभाव की चर्चा, आप कहेंगे उनका भी स्वभाव होता है? हाँ, होता है।
तो उनका स्वभाव चंदेसु निम्मलयरा, चंद्रमा जैसे शीतल, अंदर में उनके चंद्रमा जैसे शीतल, उनके विकार, उनके आवेश एकदम शांत हो गए हैं। चंद्रमा जैसी निर्मलता, शीतलता, पवित्रता उनके भीतर आ चुकी है। ऐसा स्वभाव आई चेसु अहियम पयासैरा, सूर्य के समान तेजस्वी ओजस्वी रोशनी देने वाले हैं, सूर्य के समान। अब आप देखें कि सूर्य की रोशनी सोलर सिस्टम से आपके घरों में आती है, चूल्हे में आग जलाकर रोटियां भी सिका देती है, पका देती है। इतनी बड़ी रोशनी की करामात है। तो जो भीतर में हमारे परमात्मा तत्व है, आत्मा तत्व है, तो उसके भीतर जो सूर्य है हमारे आत्मा के भीतर, वो भी उसको पकाकर मैच्योर बना सकता है, परिपक्व बना सकता है। आइचेसु अहियम पयासया, सागर वर गंभीरा, सागर के समान गहरे, सागर के समान गहरे। गंभीर इंसान होता है, उससे कोई बात निकलवा नहीं सकता, और अगंभीर होता है, वो कोई बात पचा नहीं सकता। तो सागर वर गंभीरा, ऐसे उनका स्वभाव। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, ऐसे सिद्ध भगवान परमात्मा ईश्वर निर्ग्रंथ मेरे मन को भी सिद्ध करें, उसको सिद्ध करने का प्रयास करें। कितना प्यारा, कितना सुंदर ईश्वर का स्वभाव। तो ये चर्चा इसीलिए करी, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में हम देखते हैं कि कोविड-19 कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, लगभग तीसरा साल हो गया। ऐसे ही तनाव की महामारी, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस की महामारी पूरे वर्ल्ड में नहीं, हर प्राणियों में फैली हुई है। छोटा सा छोटा जीव जंतु भी हो, कीट पतंगा भी हो, चींटी भी हो, सबके अंदर में ये चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप, छीनना, भागना, दौड़ना, क्रंदन, विलाप, आर्त ध्यान, हर एक प्राणियों के भीतर चल रहा है, चाहे वो छोटा प्राणी है चाहे बड़ा प्राणी है। तो उसके लिए तनाव की जो महामारी फैली हुई है, उसको समेटने के लिए मेडिटेशन की वैक्सीन लगवानी पड़ती है। मेडिटेशन, यह जो उपक्रम आज आपके यहाँ पर शीतल स्वाध्याय भवन में हो रहा है, प्रेक्षा वाहिनी भीलवाड़ा, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। बड़ा अच्छा सुंदर उपक्रम है प्रेक्षा वाहिनी। अपने आप को जानने का, थोड़ा मन इंद्रियों को रोकने का, थोड़ा भीतर में पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ साइलेंस, उसको पहचानने का। आपके अंदर में अनलिमिटेड शांति है, परंतु क्रांति वाले विचार बंद होंगे तो शांति आएगी। पहले तो ये पता चल जाए कि इसके अंदर में अनलिमिटेड शांति है, अनलिमिटेड आनंद है। तो उसके अंतर्गत आज सर्वप्रथम मैं आपको प्राणायाम के बारे में पहले बताना चाहूंगा। प्राणायाम करने के बाद में ध्यान होता है। पहले जो अंदर में विकृतियां, गैस विकार, वायु विकार होते हैं, उसके बाद में ही ध्यान होता है। नहीं तो वायु विकार होता है, वो मन को चंचल बनाए रखता है, काया को चंचल बनाए रखता है। वायु, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कैसी होती है कि आदमी सोने का मन करता है, बिछौना करता है, सोने लगता है, इतने में बैठ जाता है, फिर चलने लग जाता है। ये चंचलता होती है, ये उसको शांत नहीं रहने देती, एकाग्र नहीं रहने देती। इसीलिए पहले प्राणायाम के प्रयोग करवाए जाते हैं। आप लोग बहुत करते हैं, अभी नाश्ता पानी करा होगा सबने, तो इसलिए हल्का फुल्का सा करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। फूफा ज्यादा करेंगे तो नाश्ता बाहर आ जाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम 2 दिन प्रयोग आपको बता रहा हूं। डेली करने से उसके बहुत बड़े बड़े फायदे। ज्यादा मत करें, बस जीवन में 2 दिन प्राणायाम अपना ले, ज्यादा मत करें। 2 दिन प्राणायाम। पहला प्राणायाम बैठना है, पहले तो स्ट्रेस फ्री,
एकदम से सुखासन, सिद्धासन, सिद्धासन पैर के ऊपर पैर ऐसे रख के भी बैठ सकते हैं, सुखासन एकदम से नॉर्मल जो आप पालथी मार के बैठते हैं वैसा भी लगा सकते हैं, और ज्ञान मुद्रा ये वाली कैसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम सांस को खींचना है, ऊपर की ओर खींचना है। अब उसको एक झटके में आपको छोड़ना है। फिर भरिए, चेहरा नहीं बिगाड़ने का, ऐसे ऐसे करते हैं धीरे से चेहरा नहीं बिगाड़ने की आवश्यकता, धीरे भरें। जो 40-45 के आसपास होते हैं वो तेज भी कर सकते हैं, जैसे अगर 3 मिनट कंटिन्यू ये आप कर लेते हैं तो अंदर में फायर, आग जैसा माहौल हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी। सर्दी की शिकायत होती है, एकदम गर्माहट आ जाएगी। तो ऐसे ये प्रयोग कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 मिनट। और इसका रूल है कि खाने से कम आधा घंटा पहले और खाने के कम से कम 1.5-2 घंटे बाद में, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेट की जो एनर्जी है उसको खाने को पचाने में लगी रहती है। फिर प्राणायाम ध्यान में उतना आकर्षण नहीं बन पाता, अंदर का भीतर का सिस्टम उतना मजबूत नहीं बन पाता। तो 3 लगभग इसका आधा घंटा पहले खाने के और 1.5-2 घंटा खाने के बाद में ये प्रयोग करना है। दूसरा प्रयोग ऐसे ही जो आपको बताया, सांस लेना है और एकदम से खाली कर देना है, फिर उसको रोक के रखना, जो खाली करा उसको रोक के रखना। करें, कैसे प्रयोग करेंगे? अब जो आपने रोका है इस सांस को बार बार बाहर फेंकें, रोकने के बाद सांस को बाहर फेंकें। सांस रुका रहेगा, जितनी क्षमता हो उतना तक रोक सकते हैं। ये पेट के हिस्से के ऊपर इसका सारा प्रेशर पड़ रहा है। बहुत इसके अधिक लाभ बताए गए हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या, टेस्टिकल्स की समस्या, लेडीज में यूट्रस की समस्या, कितनों को यूट्रस निकलवाना पड़ जाता है महिलाओं में। तो ये समस्या अगर ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो काफी फर्स्ट स्टेज से भी वापस आ जाते हैं, ऐसे पेशेंट हमने सुने हैं। तो ये प्रयोग, सांस लिया, छोड़ा, अब जो छोड़ा हुआ उसको बाहर फेंके सांस को। तो इस तरह ये भी प्रयोग 3 से 5 मिनट ये प्रयोग डेली किया जा सकता है। बीपी की गोली, शुगर की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, थायराइड की गोली और अनिद्रा की बीमारी काफी इस एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। प्राणायाम के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। एलोपैथिक तो है, झट फीलिंग अपने को दिला देती है, आराम करवा देती है। आजकल तो फास्ट लाइफ है, गोली टैबलेट का जमाना नहीं है, इंजेक्शन का जमाना है कि फटाफट इंजेक्शन लग जाए और हम काम धंधे पर अपने चले जाएं। परंतु ये थोड़ा सा पेशेंस वाला मामला है, धैर्य रखना पड़ेगा। कम से कम आपको रिजल्ट आने लगा 15 दिनों बाद। तो इसलिए कंटिन्यूटी ए पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे अभी रेणु जी ने संयोजन में क्या कहा, जिंदगी का
ये प्रेक्षा हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए। प्रेक्षा, योग, ध्यान, प्राणायाम। तो इस तरह से 3 से 5 मिनट प्रयोग ये करना है। अब तीसरा प्रयोग ये है, 2 अंगुलियां अंगूठे को कानों में बिल्कुल पुश कर लेंगे। दर्द ना हो उतना ज्यादा नहीं करेंगे, परंतु पुश करना है, अंदर को प्रेस करना है। और ये अंगुलियां 2 यहां पर रहेंगी और ये 3 अंगुलियां यहां तक रहेंगी। नाक बंद नहीं करना है, यहां तक रहेंगी 3 अंगुली, ऐसे ये पोज बनेगा। अब आपको 3 मिनट तक कुछ नहीं सुनना है बाहर का, प्रयास मत करना, क्योंकि ये सब सुनने के दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो जैसा मैं कहूं उसके बाद में वैसा ही ओम का स्वर करना है। सांस खींचें, सांस लें, छोड़ते हुए जैसा ध्वनि करूंगा वैसे करें पीछे पीछे। इस प्रयोग से करते जाएं, सुनते जाएं। इस प्रयोग से मन शांत होता, उल्टे सीधे विचार आने बंद हो जाते हैं। आपको लगेगा बहुत रिलैक्स मिल रहा है। सुनने का प्रयास मत करें, फिर करें प्रयोग, आगे करें। बिल्कुल कवर कर लेंगे कान को, आंखें, सांस लेते हुए।
अब आप खुद महसूस करिए कि कितनी शांति, अंदर में अनलिमिटेड शांति भरी हुई है। ये इंद्रियों को थोड़ा सा रोकने से मन कितना शांति के सागर में समा जाता है। तो आप थोड़ा सा चिंतन करिए कि ये मन इंद्रियों की दौड़ कितनी घातक है। जन्मों जन्मों से ये मन इंद्रियों के चंगुल में आत्मा फंस गई है। उसको धीरे धीरे प्रेक्षा प्रयोगों से, इस आपाधापी से, इस भाग दौड़ से धीरे धीरे साइलेंस की ओर, वायलेंस से साइलेंस की ओर हमको जाने का प्रयास करना है। थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते रहना। चौथा बहुत सिंपल प्रयोग प्राणायाम का, बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ ऐसे आसमान की ओर खुले, सांस भरते हुए ओम का प्रयोग करना है, ओम की ध्वनि करना है। सांस लिया, छोड़ते समय ओम। प्राणायाम के आपको 3-4 प्रयोग बताए। इनको जीवन का हिस्सा, जैसे उठना, सोना, ब्रेकफास्ट आदि आदि जीवन के हिस्से हैं, वैसे ही इसको नियमित जीवन का हिस्सा बनाना है। ओम की ध्वनि से बताते हैं 26 महारोग भी शांति। लंग्स है, इसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। लगभग 85 साल के एक वृद्ध श्रावक मुझे छोटी खातों में मिले। उन्होंने कहा अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल 98 आता है, एकदम लंग्स जवान है। अभी भी वो कम से कम डेली 500 अनुलोम विलोम करते हैं। 500 बार अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम करना जानते हैं? ये बहुत सिंपल सा 5वां प्राणायाम का प्रयोग। एक अपने को ऐसे करेंगे, दबाएंगे, दूसरे से सांस खींचेंगे, छोड़ेंगे, दूसरे से बुजुर्ग द्वारा इसी से लेंगे, दूसरे
दूसरे से छोड़े, यह 5वां प्रयोग। कम से कम 3 मिनट मिनिमम एक प्रयोग भी करें तो 15 मिनट इस प्राणायाम के हो जाते हैं। ज्यादा बस ये थोड़े नॉर्मल से कॉमन से जो है ये 5 प्राणायाम हम अपनाएं। हर इंसान के भीतर में मर्ज की दवाई, कई लोग कहते हैं कि वक्त ऐसा चल रहा है, समस्याओं से मन, चित्त, भावनाएं, विचार सब कुंठित हो रहे हैं, उसमें बह रहे हैं। मनुष्य ना चाहते हुए भी अधिक सोच रहा है, ना चाहते हुए। कई कारण हो सकते हैं। इसका जो हमारा स्वभाव है, इसके बारे में आयुर्वेद में भी इसको बदलने की प्रक्रिया बताई जाती है। वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें हैं। अगर ये संतुलित रहें तो इंसान भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से परफेक्ट रहता है। वायलेंस नहीं रहता है भीतर में, साइलेंस रहता है। और जब जब ये बिगड़ने लगते हैं वात, पित्त, कफ, उस समय आदमी के भीतर में बेचैनी हो जाती है, बुरी कल्पनाएं, प्रतिक्रियाओं के भाव, चिड़चिड़ापन, अधिक बुरे विचार, दूषित विचार, ये तब आने लग जाते हैं। आयुर्वेद में बताया कि जब आदमी को क्रोध आता है, उसके कारण मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, अंदर में पित्त बढ़ गया, तो खाली हम इसको भाग्य पर, कर्मों पर, स्वभाव पर ना छोड़ दें कि इसका स्वभाव ही ऐसा है। ऐसी ओपिनियन ना बनाएं, ऐसा कॉन्सेप्ट ना रखें कि वो उसका स्वभाव ऐसा ही है। इसको पित्त शामक, आयुर्वेद में जो दवाइयां आती हैं उसके लेने से उसका क्रोध, उसका जो इमेज बन गई कि इसको बहुत क्रोध आता है, वो भी बदल सकती है, वो स्वभाव भी बदल सकता है। कहते हैं किसी किसी को लोभ की बहुत बीमारी होती है, लोभ, लालसा, अत्यधिक, बहुत लालसा होती है, अधिक लालसा होती है, वो भी उसको शांत नहीं रहने देती। अति महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, अति संग्रह की भावना भी हो सकती है। तो इसको भी खाली नेचर के ऊपर ना डोल दें, ये भी स्वभाव प्रक्रिया है, आयुर्वेद के अनुसार बदली जा सकती है। कफ शामक, कफ के कारण, जिसका कफ असंतुलित हो गया है, डिसबैलेंस्ड हो गया है, उसके कारण उसके भीतर लोभ की समस्या अधिक हो सकती है। इसीलिए कफ शामक दवाइयां, औषधि लेने से ये उसकी लोभ वृत्ति भी कंट्रोल में आ सकती है। तीसरे नंबर पर वायु, जिसे गैस्ट्रिक वायु विकार बोला जाता है। कई लोग सोते हैं, नींद में भी भय आ जाता है, डर जाते हैं, बुरी कल्पनाएं, सदैव बुरे विचार, अंदर में बुरी लेशिया और नकारात्मक, निषेधात्मक विचारों में अधिक जीने लगता है। इसका मतलब उसके गैस्ट्रिक की समस्या अधिक है, वायु विकार ज्यादा है शरीर में। तो उसके लिए ये प्रयास करें, वायु शामक औषधि लेने से ये भी नेचर बदला जा सकता है। अधिक भय, तनाव, बुरी कल्पना भीतर में बार बार आना, कोई भी कार्य हुआ तो किसी ने उसकी क्रिटिसाइज कर दी तो रात को मन कंट्रोल में नहीं रहता, क्या होगा क्या होगा, अशांति हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, मन ऐसे वैसे हो जाएगा। थोड़ा सा भी कोई किसी ने ब्लेम लगा दिया किसी चीज का, थोड़ा हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, तो ये गैस्ट्रिक वायु विकार वालों को ज्यादा अधिक समस्या सताती है। इसके भी काफी योगासन, प्राणायाम हैं, वो भी आपको बताए जा सकते हैं। तो इस तरह से हर चीज आदमी का स्वभाव नहीं, उसको बदला जा सकता है। कुछ तो कर्मों के विलय से स्वभाव बदलता है और कुछ बाहरी प्रयोगों से भी स्वभाव बदला जा सकता है। आज का मूल बिंदु प्रेक्षाध्यान। प्रेक्षाध्यान की आवश्यकता आज हर इंसान को, भागम और आपाधापी, ये हर प्राणी के भीतर में भाव काम कर रहे हैं। तो इन भावों से हम अपने आप को कैसे बैलेंस में रखें, एक महिला हो या पुरुष हो, उसके ऊपर कितनी ड्यूटीज है, माँ की,
पत्नी की, बहू की, बेटी की, ऐसे ही एक व्यक्ति है उसके ऊपर भी पिता का, बाप का, पति का, बेटे का, कितने ड्यूटीज हैं उसके ऊपर। सबको संतुष्ट रखते हुए सबकी इच्छाओं और भावनाओं की कद्र करते पुरुष बहुत अधिक सोचने लग जाते हैं। और फिर करियर, फिर पैसा, उसके कमाने के लिए और अधिक आगे जाएंगे तो और अधिक संकल्प विकल्पों में इंसान जीने लग जाता है। तो इसके लिए प्रेक्षा ध्यान बहुत आवश्यक है। पहले थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि जब तक हमको उसकी नॉलेज ना हो कि ध्यान किसके लिए करना। कई लोग कहते हैं महाराज हम 1-1 घंटा ध्यान कर लेते हैं, आंख बंद करी, गर्दन लुढ़क गई, लार टपकने लग गई, फिर थोड़ी देर में लार चाटेंगे, महाराज बहुत आनंद आता है। क्या ये ध्यान है? तो इसलिए बहुत जानना, बहुत थ्योरिकल चीज को जानना बहुत आवश्यक है। करें किसका करें, क्या करें? कई लोग तो किसी वस्तु को, किसी इंसान को ही आलंबन बना लेते हैं। एक दुकानदार है तो वो ग्राहक को ही आलंबन बना लेता है। ग्राहक आ रहा है, वो माल लेके जाएगा, वो लेके जाएगा, वो पता ही नहीं है उद्देश्य क्या है। और कई लोग दूसरों को लेकर ही बैठे रहेंगे, अंदर हमेशा उसके दूसरे ही चलते रहेंगे, दूसरों पर ही मन पड़ा रहेगा उसका। एक आदमी बहुत हंसमुख था, बहुत हंसमुख, परंतु एक दिन उदास बैठा था। ऐसे ये आसन कभी नहीं करना चाहिए, ये उदासी वाला आसन, हताशा, निराशा। तो ऐसे बैठा था तो वहां पर किसी सज्जन ने पूछा, क्यों भाई आज क्या बात हुई? आगे तो बहुत हंसते हो, आज ऐसे परेशान कैसे? उसने कहा ऐसा विचार आया, ऐसा विचार आया, तूफान मचा दिया मेरे भीतर। क्या विचार आया? विचार आया कि दुनिया का जब अंतिम आदमी मरेगा उसे कौन लेके जाएगा? कोई काम का नहीं, कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी सोचे जा रहे, फिर भी दौड़ाए जा रहे। ध्यान का प्रोसेस, प्रक्रिया ध्यान में आनी चाहिए। ध्यान का मतलब क्या है? इसलिए करना। अभी तो हम मात्र शरीर को ही मानकर जीवन यापन कर रहे हैं। शीशे के सामने होकर कितने नखरे करते हैं, मिरर के सामने। तो इसी तरह ये ध्यान आत्मा का दर्पण है, ईश्वर को देखने का दर्पण है। ये ऐसा दर्पण है कभी भी अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दर्पण हमेशा असली चेहरा दिखाता है, जो भीतर में हमारा विचारों का, भावों का, कल्पनाओं का, लिश्याओं का जो वास्तविक चेहरा होता है वो हमको दिखाता रहता है। बाहर का तो हमारी बॉडी का दिखाएगा, चेहरे का दिखाएगा। तो देखिए, इस ध्यान को समझें कि वस्तु और इंसान का आलंबन नहीं बनाना। आपको 25 बोल में से 19वां बोल ध्यान में होगा, किसी के 19वां बोल किनको ध्यान में है? ध्यान 4। इसमें से 2 ध्यान समस्या देने वाले हैं और 2 ध्यान समाधान देने वाले हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दोनों समस्या पैदा करते हैं। आर्त ध्यान का मतलब पता चल गया, जो चीज हमें प्रिय है उसका योग हो गया, चाहे वो वस्तु है चाहे वो इंसान है, वो हमसे दूर हो गई है। और जो चीज प्रिय नहीं है, फेवरेट नहीं है, वो पास में है। तो ये होता है आर्त ध्यान। इसको आलंबन बनाकर कई रूप को बना लेते हैं, कई और चीज को बना लेते हैं आलंबन बनाकर। इसका मतलब मन को प्रताड़ित कर रहे हैं, मन को और करंदन में, विलाप में ले जा रहे हैं। इसलिए उद्देश्य बहुत स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि हम वस्तु, किसी इंसान को आलंबन ना बनाएं, मंत्र को बना सकते हैं। सिद्धों का स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ सिद्धों का स्वरूप चिंतन करें, निर्विकारता, समदर्शिता, ये चिंतन करें। तो आत्म ध्यान जितना भीतर में रहेगा उतनी समस्या पैदा करता रहेगा। मन करंदन, विलाप, चीखना, चिल्लाना, अशांति भीतर में पैदा करता रहेगा। रौद्र ध्यान आपको ध्यान में है, क्रूरता, अंदर में मन कठोर हो जाएगा, मर दूंगा, मर जाऊंगा, मार दूंगा, ऐसे ऐसे नकारात्मक भाव अंदर में पैदा करता है ये ध्यान। इसीलिए खाना अलग चीज है, खाने का चिंतन अलग होता है। इसलिए कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान, उसका उपभोग अलग है, उसका चिंतन करते रहना ये आर्त और रौद्र ध्यान में ले जाता है। धीरे धीरे पता ही नहीं चलता
कब इंसान को अपराध की दुनिया में, ईर्ष्या की दुनिया में ये ध्यान ले जाते हैं। इसलिए दोनों को आलंबन ना बनाएं। आलंबन बनाना है धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करें। कितनी पवित्रता, कितनी समदर्शिता, कितनी सहजता, कितनी सौम्यता, उसको स्वरूप को बनाएं। एकदम पलकें बंद करते हुए मन को शांत एक आसन में केवल आवाज सुनते रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद, कोई स्मृतियां नहीं। ध्यान के प्रयोग में थोड़ा थोड़ा उतरेंगे, रिलैक्स हो जाएं। मोबाइल की घंटियां ऑफ रहें तो बहुत अच्छा है। 10 मिनट का प्रयोग आप में ताजगी भर देगा। केवल आवाज सुननी है, बॉडी रिलैक्स, विश्राम में ले जाएं बॉडी को। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी, कमर सीधी, कोई अतीत की स्मृतियां नहीं, कोई भविष्य की कल्पनाएं नहीं। विश्राम में ले जाइए। धीमा धीमा श्वास लें, धीमे धीमे छोड़ते रहें। बस सारा श्वास के ऊपर ध्यान लगा दें। थोड़ा सा श्वास खींचें, गहरा खींचें, धीमे धीमे छोड़ते रहें। श्वास के ऊपर ध्यान टिका रहे, धीमे धीमे। यह समय केवल आपका और केवल आपका ही है, ऐसा मन में चिंतन करें। ये समय केवल आपका। अब इसके अंदर कोई नहीं, बाकी सब ड्यूटीज हैं, माँ का, बाप का, पति का, पत्नी का। ये समय केवल आपका है। भीतर में श्वास खींचते रहें, श्वास छोड़ते रहें। केवल शब्दों के ऊपर ध्यान, केवल आवाज के ऊपर ध्यान। समस्त विकारों को, समस्त समस्याओं को कुछ समय के लिए विश्राम दे दें। कोई विकार नहीं, कोई समस्या नहीं। मैं विकारों से मुक्त हूँ, मैं समस्याओं से मुक्त हूँ। मैं केवल पवित्र आत्मा हूँ। श्वास के ऊपर ध्यान रहेगा। अपने अंदर की शांति अनुभव करें। धीरे धीरे समस्याओं के साथ में ना बहें, विकारों के साथ में ना बहें। शांति का अनुभव करें। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। जितना गहरा श्वास होगा उतनी ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। नॉर्मल श्वास लेते हैं 500 ml ऑक्सीजन जाती है। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करते हैं 5000 ml ऑक्सीजन भीतर जाती है। जितनी ऑक्सीजन भीतर रहेगी मन उतना ही शांत रहेगा। हमारे शरीर के फंक्शन, लीवर, लंग्स, हार्ट, किडनी ज्यादा अच्छे काम करेंगे। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। सांस लें तेज, सांस को छोड़ें। सारा ध्यान श्वास के ऊपर। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ देखें। केवल सकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक विचार मेरे नहीं हैं। जो भीतर में नकारात्मक विचार चल रहे हैं, लिस्याएं हैं, वो मेरी लाइफ नहीं है। मेरा जीवन चरित्र वैसा नहीं है। सकारात्मक अनुभव करें। भीतर में सकारात्मकता की ऊर्जा भर रही है। आपकी समस्याएं आपकी नहीं हैं। भीतर में चिंतन करते जाएं। आपकी समस्याएं आपकी नहीं हैं, इस शरीर की हैं। आपकी जरूरतें आपकी नहीं हैं, वो भी इस शरीर की हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं केवल शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, केवल आत्मा।
मैं शरीर से मुक्त आत्मा। धीमे धीमे श्वास के ऊपर मन टिका रहे। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। कोई समस्या नहीं, कोई विकार नहीं। आराम से सांस लेते रहिए, आराम से सांस लेते रहिए। सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। महसूस करें आपके अंदर सब कुछ है। आपके अंदर अनलिमिटेड शांति है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए थोड़ा प्रयास मुझे करना है। भीतर में ही लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। मेरा लक्ष्य क्या है? शांति, आंतरिक समृद्धि, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य केवल वासनाओं के पीछे दौड़ना नहीं है। मेरा लक्ष्य है शांति, समृद्धि, आंतरिक आनंद। आराम से श्वास लेते रहिए। स्मृतियों में ना बहिए, भविष्य की कल्पनाओं में ना जाइए। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं दोनों ही मन को चंचल बना रही हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। सुनते हुए भी बाहर में कुछ ना सुने। मन बोल रहा है, मन की भी ना सुने। इंद्रियां बगावत करना चाहती हैं, इंद्रियों की भी ना सुने। मैं केवल चैतन्य हूं। मैं लोभ नहीं हूं। लोभ मेरा स्वभाव नहीं है। अंदर में श्वास के ऊपर मन को टिकाए हुए ये भाव चलता रहे, मैं लोभ नहीं हूं। लोभ मेरा स्वभाव नहीं है। मैं माया नहीं हूं। छलना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं मान नहीं हूं। अहंकार मेरा स्वभाव नहीं है। मैं क्रोध नहीं हूं। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। ये समस्याएं शरीर की हैं। सीधे ही रहेंगे, स्ट्रेट बैठे रहेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। श्वास आराम से लेते रहिए। धीमे धीमे पीछे श्वास को धीमे धीमे छोड़ते रहिए। सांस में चिंतन चलता रहेगा, मैं क्रोध नहीं हूं, लोभ नहीं हूं, मान नहीं हूं, माया नहीं हूं। अंदर में अनुभव करें, अगर हृदय में नफरत के बीज लगे रहेंगे तो खुशी और प्रसन्नता के फूल कैसे खिलेंगे। छोड़ दें, समस्याओं को छोड़ दें।
श्वास के ऊपर बने रहिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। महसूस करिए आपके अंदर से शांति की किरणें प्रकट हो रही हैं। चारों तरफ शांति की किरणों से आप घिर रहे हैं। केवल 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 शांति 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 शांति। श्वास खींचते हुए अनुभव करें ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोलॉजी में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो सांस लेते हुए मेरे भीतर उतर रही है, और श्वास छोड़ते समय अंदर में महसूस करें जितनी भी मेरे भीतर नकारात्मक ऊर्जा है, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, श्वास के साथ बाहर जा रही। गर्दन सीधी, कमर सीधी। श्वास धीमे धीमे ऊपर की ओर खींचते रहें, धीमे धीमे छोड़ते रहें, रिलैक्स महसूस करते रहें। कोई अतीत का भार नहीं, कोई भविष्य का दबाव नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य, वर्तमान समय ही मेरे पास है। और गहरे जाइए, और गहरी शांति को पहचानना है, गहरी शांति को पाना है। थोड़ा सा समस्याओं को छोड़ दें। अपने विचारों को, भावों को नदी के समान ना बनाएं। नदी का पानी बहाव की ओर है, बह रहा है। विचारों की नदी बह रही है, मेरा जीवन वैसा नहीं है। अनुभव करते जाइए, मुझे बहना नहीं है नदी में, इस विचारों की नदी के प्रवाह में बहना नहीं। धीमे धीमे गहरा श्वास। आंखें बंद रहेंगी, धीरे धीरे सुनते जाएंगे। साथ में मन में आप भी मन ही मन में मानसिक जप चलता रहेगा। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि। अरिहंतों की शरण कैसी होती है? वहां पर शेर और गाय दोनों अपना बैर भाव भूल जाते हैं। बैर भाव भूल जाइए, विकारों से मुक्त होने का प्रयास करें, समस्याओं से मुक्त होने का प्रयास करें। अरिहंतों की शरण। अरिहंत वह होते हैं जिनके भीतर लड़ने के लिए ना तो वासनाएं हैं, ना क्रोध है, ना ही ईर्ष्या। मैं अरिहंतों की शरण में। साथ साथ में मानसिक जाप करेंगे, बोल बोल कर भी कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति,
आत्मचिंतन करो कुछ विचारो, दो घड़ी मन खुद में लगा लो। आत्मचिंतन करो कुछ विचारो, दो घड़ी मन खुद में लगा लो। श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। आत्मचिंतन करो कुछ विचारो, दो घड़ी मन खुद में लगा लो। हर तरफ से बुद्धि हटाकर देखो परमात्मा में लगा कर। हर तरफ से बुद्धि हटाकर देखो परमात्मा में लगा कर। मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा देखो लाकर। मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा देखो लाकर। श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैला लो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो कुछ विचारो, दो घड़ी मन खुद में लगा लो। श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। आत्मचिंतन करो कुछ विचारो, दो घड़ी मन खुद में लगा लो। परीक्षा वाहिनी का ये प्रयोग संपन्न किया जाता है। बहुत सुंदर उपक्रम विमला जी राम का परसों आए थे। पूर्व महिला मंडल के अध्यक्ष मेरे पास आए और ऐसे ही सहज इन्होंने कहा कि परीक्षा वाहिनी का ऐसे मंथली हमको उपक्रम करना है, तो नागौरी गार्डन तेराबंद भवन में हो जाए। तो मैंने कहा अभी काशीपुरी वालों की अभी अच्छी खासी भावना है कि अभी 1-2 दिन और बिहार ना करें हमारा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा वातावरण बना हुआ है, बहुत मथुरा काशी की तरह, मथुरा काशी।
फिर विमला जी ने कहा कि यहाँ पर ही हो जाए आपके सानिध्य में, तो करते करते ये शीतल स्वाध्यायी भवन बहुत अच्छा एकदम उपयोगी भवन है, स्थानक है, बहुत अच्छा रहा और इनकी भावना भी प्रवान हो गई, सिरे चढ़ गई और अच्छा एक आप लोगों को भी आज का आनंद आया। तो कृतज्ञता। अब आभार के लिए मेरा निवेदन हमारे प्रेक्षा वाहिनी सह संवाहक विमला जी। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य श्री महाशमन जी के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित काशीपुरी में विराजित शासन श्री मुनि श्री रविंद्र कुमार जी स्वामी एवं मुनि श्री अतुल कुमार जी स्वामी के श्री चरणों में शत वंदन अभिवादन। मंगल पाठ होगा बस अभी मंगल पाठ। आज की प्रेक्षा वाहिनी द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में प्रेक्षा ज्ञान की इस कार्यशाला में उपस्थित सभी साधक एवं साधिकाओं सादर जय जी। आज की जो उपस्थिति है वो सच में बहुत ही एक क्या बोलूं हर्ष का विषय है कि इतनी उपस्थिति हमारी शायद प्रेक्षा ध्यान की कार्यशाला में कभी होती नहीं है। वैसे मेंबर है प्रेक्षा ध्यान के 71 मेंबर है, किंतु इतनी उपस्थिति ये पहली बार हुई है यहाँ पे। और शायद मैं सोचती हूँ प्रेक्षा वाहिनी के इतने मेंबर इसमें नहीं है जितने मेंबर इस काशीपुरी के हैं। तो सचमुच काशीपुरी का जो एक क्षेत्र है वो हम सबके लिए बहुत ही एक उपयोगी है, बहुत ही एक साधना की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। जैसा मुनीश्री ने अभी बताया कि मथुरा और काशी का जो एक वातावरण यहाँ पर हो रहा है, तो सचमुच वो हम सबके लिए बहुत ही अनुकरणीय है। तो बंधुओं, जैसे हम जानते हैं कि हमारा यह जीवन है वो अद्वैत है। इस जीवन का हमारा जो ये संयोग है, हमारा ये जीवन जीव और अजीव, जड़ और चेतन, या यह कह दूं कि शरीर और आत्मा का एक संयोग है। ये दोनों ही तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर इसमें से एक भी तत्व की कमी हो जाए तो शायद हमारे अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, हमारा अस्तित्व कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। किंतु मूल रूप से जो एक तत्व है वो है हमारी आत्मा, हमारा चेतन। इस चेतन तत्व की जागृति के लिए, इस चेतन तत्व से साक्षात्कार करने के लिए, आज के इस तनावपूर्ण युग में तनाव से मुक्त रहने के लिए प्रेक्षा ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है हम सभी के लिए। और यह प्रेक्षा ध्यान हम किस नसीब है कि प्रेक्षा प्रणेता हमारे दसम अधिशास्त्र आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा, आचार्य श्री तुलसी की सन्निधि में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा इस प्रेक्षा ध्यान की, जो कि पुराना हमारी ध्यान की पद्धति वैसे पुरानी है और हमारे आगमों में इसमें इसका वर्णन भी मिलता है, किंतु बहुत समय से बीच में ये पद्धति प्राय लुप्त सी हो गई थी। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद इस पद्धति को, ध्यान पद्धति को प्रेक्षा ध्यान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक व्यवस्थित ध्यान पद्धति हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो यह ध्यान पद्धति, यह मेडिटेशन हम सभी के लिए, आज के इस तनावपूर्ण युग में हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। मैं कह सकती हूँ कि अदर समाज वाले या दूसरे समाज वाले इस पद्धति से बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, किंतु दीपक तले अंधेरे वाली बात है, हम लोग इस पद्धति से इतना लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। प्रेक्षा फाउंडेशन का यही निरंतर क्लासों के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से इस प्रेक्षा ध्यान को जन जन तक पहुंचाने का एक उपक्रम उनके द्वारा संचालित है। और प्रेक्षा वाहिनी भी प्रेक्षा फाउंडेशन का ही एक अंग है। प्रेक्षा वाहिनी के माध्यम से हम प्रति महीने एक रविवार को प्रेक्षा वाहिनी की यह कार्यशाला रखते हैं, जिसमें प्रेक्षा ध्यान में रुचि रखने वाले सभी साधक और साधिकाएं एक जगह इकट्ठे होकर हम प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करते हैं, आसन प्राणायाम के प्रयोग करते हैं। आज मुनिश्री का सानिध्य हमें सहज रूप से मिल गया। परसों मैंने सहज रूप से मुनिश्री को निवेदन किया था इस कार्यशाला के लिए, और आपने सहज रूप से मुझे अपनी अनुमति प्रदान की। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो मुनिश्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी, आभार ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने आज बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर प्राणायाम और प्रेक्षा ध्यान के सूत्रों के द्वारा हमें प्रेक्षा ध्यान की गहराई में उतरने का
जो एक आपके द्वारा जो एक सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, हमें जो लाभ प्राप्त हुआ है, वो सचमुच हम सब के लिए बहुत ही अविस्मरणीय रहेगा। इसके साथ ही मैं आभार ज्ञापित, सबसे पहले तो मैं आभार ज्ञापित करती हूँ प्रेक्षक नेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति और प्रेक्षा अनुशास्त्रा आचार्य श्री महासमन जी के प्रति, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रेक्षा ध्यान की एक पद्धति हम सभी को दी है। पूरे मानव समाज को इससे लाभान्वित होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और इसके साथ ही मैं आभार ज्ञापित करती हूँ आज इस प्रेक्षा ध्यान कार्यशाला में उपस्थित सभी साधक साधिकाओं का, सभी भाई बहनों का, कि आपकी इस उपस्थिति से यह कार्यशाला सफल हो सकी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि यह प्रेक्षा ध्यान की कार्यशाला हमारी महीने में एक बार नहीं, हर संडे को रहे। सप्ताह में एक कार्यशाला अगर हमारी रहे तो हमें ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि महीने में एक कार्यशाला और 10-15 मिनट 20 मिनट का प्रयोग करने से हमें इतना लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है जितना हमें लाभ प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम इस प्रेक्षा ध्यान की कार्यशाला को निरंतरता प्रदान करें और सप्ताह में एक कार्यशाला इसकी हो जाए तो हम इससे और अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आप सभी की सहमति हो, आप सभी की इच्छा हो, तो हम मुनिश्री के सानिध्य में, क्योंकि मुनिश्री का अभी हमें मतलब यहाँ विराजना मतलब यहाँ सभा में भिलवाड़ा में तो रहेगा, वशीकरण हुआ होगा, काशीपुरी में कोई वशीकरण हुआ होगा, कोई जाड़ा जपटा देख रहे हैं। भिलवाड़ा में बोल रही हूँ, तो अभी तक आपका यहाँ पे है ना, तो जहाँ तक मुनिश्री का या भिलवाड़ा में हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हर रविवार को ये कार्यशाला प्रेक्षा ज्ञान की हम आपके सानिध्य में रख सके, तो हम ज्यादा लाभान्वित हो सकेंगे। तो अगर आप सभी की सहमति होगी तो हम इस प्रेक्षा ज्ञान के उपक्रम को और आगे बढ़ाएंगे और निरंतरता इसमें लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत कृतज्ञता मुनिश्री के प्रति, आप सभी के प्रति। ठीक है, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। कोई समस्या नहीं रखनी मन में। अच्छे अच्छे बहुत अच्छे, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे, अच्छे 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 अच्छे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सब साहूणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह पढ़मं हव इमंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अर्हन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहो शरणं भवज्जामि, केवलिपन्नतो
कि